जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, सब अच्छे होंगे और लगातार निरंतर जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 के बारे में, जिसमें हम आपको जीके का सीरीज करवा रहे थे। जीके के सीरीज में हम 2 क्लासें आपको डेली दे रहे थे, जिसमें हम 10 बजे और शाम 4 बजे टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे। इसमें हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था उत्तर भारत राजपूत काल। इससे हमने इससे पहले की क्लास में लगभग 14 प्रश्नों को कवर किया था और आज लगभग 15 प्लस प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप सभी को बिल्कुल क्लास के एंड तक जुड़े रहना है। साथ ही आपको बता दें, जो टॉपिक एग्ज़ाम में जिस टॉपिक से प्रश्न आ चुका था वह टॉपिक आपको करवा दिया गया है, और जिनसे अभी तक प्रश्न नहीं बनने की संभावना रहेगी वो टॉपिक भी आगे आने वाली क्लासों में आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो बिल्कुल टॉपिक वही जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल बिना किसी देरी के ये प्रैक्टिस सेट शुरू करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, अगर आप जितने भी चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप कंटिन्यू आरपीएफ जो एग्ज़ाम है उसके लिए लगातार जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का जो पार्ट है इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप सभी को एक काम कर लेना है। जल्दी से जो ये चैनल दिख रहा है इसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में इसके पास में तीर का एरो दिख रहा है नीचे, तो उसको दबा के ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जो आने वाली क्लासें हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू मिलता रहे। और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इम्पोर्टेंट जो भी नोट्स होंगे वो आपको वहाँ पर दे दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें, आरपीएफ में जो 4 बजे वाली क्लास थी उसमें सौर मंडल टॉपिक हो चुका, जिसमें 200 क्वेश्चन, प्रेसिडेंट से 120, मानव शरीर से 150, लोक नृत्य से 18, खेल से 19, संविधान सभा से 19, महाद्वीप महासागर से 14, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 18, अक्षांश देशांतर से 14 और उत्तर भारत राजपूत काल से लगभग 100, यानी आप कर सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 100% आपको करवाई जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आज की प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। आपके लिए फर्स्ट प्रश्न शुरू होता है। उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विद्या, विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। मतलब उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विद्या, विद्वान तीनों ही क्या हो गए? निराश्रित हो गए। अद्य धारा, निराधारा, निरालवा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे, भोजराजे, दिवगते, जो ये उक्ति है एक किस शासक के संबंध में है? तो ये जो उक्ति दे रखी है यहाँ पर, अद्यधारा, निराधारा, निरालवा, सरस्वती, पंडिता, सर्विता, सर्वे, भोजराजे, दिग्वते, ये पंक्ति है किस शासक के बारे में? तो भोजराज। परमार करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। फ्रेंड्स, आपको किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन है तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है कि किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो किस शासक के राज दरबार में बिल्कुल हेमचंद्र को संरक्षण मिला? राइट आंसर रहेगा जय सिंह, सिद्धराज, कुमारपाल। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, ए और बी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? राइट आंसर रहेगा भीम सेकंड, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? तो कालिंजर के अजय दुर्ग का जो निर्माण था वह करवाया था धंगदेव ने। बिल्कुल धंगदेव के द्वारा करवाया गया था, सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो राइट आंसर क्या आएगा? बिल्कुल त्रैकुटक संवत करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट है कि किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या फिर कत्यक या फिर तहलक्ष्माधर ने कल्पद्रुम या फिर करते कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? तो किसके राज्यकाल में? बिल्कुल गोविंद चंद्र करेक्ट आंसर रहेगा, गोविंद चंद्र के राज्यकाल में। नेक्स्ट है कि चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, किसके मध्य हुआ था?
तो चंदावर के युद्ध से भी बहुत सी बार प्रश्न आ चुका है। और आपको और बता दें, जो युद्ध से संबंधित जो टॉपिक हैं, युद्ध से संबंधित जो टॉपिक हैं, इसका एक जितने भी युद्ध हुए थे, जितने भी इम्पोर्टेंट युद्ध थे, वो हमने आपको एक यानी पीडीएफ कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं, वो टेलीग्राम में डाली थी। तो उसमें आप जितने भी युद्ध थे उसमें आप चेक कर पाएंगे उस फोटो को। उस फोटो में आपको जितने भी युद्ध थे वो उसमें लिख रखे हैं, तो उसको जाकर चेक कर लें। जितने भी युद्ध होंगे वो वहाँ पर कंप्लीट आपके तैयार हो जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। जो चंदावर का युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा था जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि निषेध चरित्र व खंडन खाद्य के रचयिता सी हर्ष के शासक के राजकवि थे। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स हमारा जयचंद। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, भुवनेश्वर। राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ ग्रंथकार हैं, दूसरी तरफ ग्रंथ हैं। तो बात करेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर बात करें ग्रंथकार की, तो ग्रंथकार हैं यहाँ पर कल्लण, और कल्लण का जो ग्रंथ है वो कौन सा हो जाएगा, राजतरगणी। करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। अगर हम बात करें यहाँ पर सेकंड बिल्हण, तो बिल्हण का ग्रंथ कौन सा रहेगा, बिल्कुल विक्रमका देव चरित्र। राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। जयानक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा विजय, मतलब पृथ्वीराज विजय। सोमदेव का है ललित विग्रह, तो ये ललित विग्रह राज यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसकी थी, मतलब किसने की, तो त्रिसंघर्षीय पहल किसके द्वारा की गई थी, वत्स राज के द्वारा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था। तो किस सदी में आरंभ हुआ था फ्रेंड्स बताइए। 8वीं सदी में आरंभ हुआ था। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किसके राजवंश ने किया था। कौन से राजवंश ने किया था, प्रतिहार। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थी। तो दक्षिण की प्रथम शक्ति थे बिल्कुल राष्ट्रकूट। करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पाल वंश का संस्थापक था। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आप सभी का गोपाल। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि पाल वंश की कैपिटल क्या है। तो पाल वंश की राजधानी रहेगी यहाँ पर बुद्धगिरी या फिर मुंगेर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दहिंत दुर्ग या फिर दहिंत वर्मन सेकंड। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी, मालखंड या फिर मान्यखेत। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की। तो आदिवरा की जो उपाधि है फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल मिहिर भोज के द्वारा धारण की गई थी। सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार वंश के अल गुज्जर एवं इस वंश के शासकों को बेरा कहकर पुकारा था। तो बेरा कहकर पुकारा था किसने, बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा अलम सूदी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इन्होंने बेरा कहकर पुकारा था। नेक्स्ट है कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया। तो संरक्षण दिया गया था महेंद्रपाल प्रथम के द्वारा।
सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि प्रतिहार स्वयं को खालिस्तान का वंशज मानते थे। जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे, तो प्रतिहार स्वयं को खालिस्तान का वंशज मानते थे, तो किसका वंशज? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी या फिर लक्ष्मण का वंशज? राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, लक्ष्मण का वंशज मानते थे। नेक्स्ट है 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें बिल्कुल सामंती सरदारों ने चुना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुडल ने उत्तरापत स्वामिनी कहा था? तो किस शासक को गुजराती कवि सोडुडल ने उत्तरापत स्वामिनी कहा था? राइट आंसर होना चाहिए आपका धर्मपाल, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहम्मा कहकर संबोधित किया? तो रूहम्मा कहकर संबोधित किया था पाल को, ए ऑप्शन राइट आंसर है। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाई भाग के रचयिता कौन है? तो दाई भाग के रचयिता कौन है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन सही रहना चाहिए। जीतू यानी जीमूत वाहन करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि रामचरित्र की रचना किसने की थी? तो रामचरित्र की जो रचना है फ्रेंड्स वो यहाँ पर की गई है किसके द्वारा? बिल्कुल संध्याकर नंदी करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? तो राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था सेन वंश ने, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर जीके, जीएस और करंट अफेयर्स लगभग 15% है। अगर आप 40 प्लस लेकर जाना चाहते हैं तो आपको जो क्लासें अब तक मिल चुकी हैं सभी को बिल्कुल एक बार ज़रूर देख लें प्लेलिस्ट में जाके, क्योंकि जितने भी पर्सन आपको करवाए गए हैं सभी सिलेक्टेड पर्सन हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में बिल्कुल ज़रूर पूछे गए हैं। तो बिल्कुल आप सभी फ्रेंड्स जितने भी देख रहे हैं जल्दी से क्लास को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि वो भी इसको अटेंड कर सके। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक कौन होगा? सामंत सेन, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि किसने कुलीन प्रथा या फिर कुलीनवाद यानी कुलीनतावाद का आरंभ किया था? कुलीन प्रथा या फिर कुलीनतावाद का जो प्रारंभ हुआ था वो बल्लाल सेन ने किया था, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योति ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? तो अद्भुत सागर की रचना की थी बल्लाल सेन ने, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी जो दिद्दा हैं वो मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो रानी दिद्दा किस वंश की राजकुमारी थी? लोहार वंश की राजकुमारी थी, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यानी कायस्तों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कायस्तों का एक जाति के रूप में उल्लेख मिलता है ओसनम स्मृति में, ओसनम स्मृति, सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ है यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड कर सकते हैं, जिसमें मंदिर और उसकी जो निर्माण शैली है वो यहाँ पर है। अगर हम नागर शैली के मंदिर की बात करें तो नागर शैली के जो मंदिर हैं वो यहाँ पर उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य तक हैं, तो आपका यहाँ पर ए फर्स्ट ही करेक्ट आंसर रहेगा। बेसर शैली का जो ऑप्शन है आपका बी वो बिल्कुल विंध्य से कृष्णा तक राइट आंसर रहेगा, विंध्यन से कृष्णा तक। नेक्स्ट दे रखा है द्रविड़ शैली जो कृष्णा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक है, तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। ये उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति किसकी है?
बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। अल बेरूनी की यह उक्ति है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। तो एक तरफ मंदिर है और उसका निर्माता दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर जो है वो केसरी नरेश इसका निर्माता है। जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है वो अनंत वर्मा यानी चोडंग के द्वारा बनवाया गया। जो सूर्य मंदिर है कोणार्क का, ये नरसिंह देव पूर्वी गंग नरेश ने बनवाया था। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है कि गुज्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था। तो उज्जैनी जो शाखा है उसके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि खजुराहो के मंदिरों का संबंध है। तो खजुराहो के मंदिरों का संबंध किससे है, ए बी और सी तीनों करेक्ट आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। तो फ्रेंड्स आपको करंट अफेयर्स का बहुत जल्द यहाँ पर प्रैक्टिस सेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो जनवरी की करंट अफेयर्स हैं, यानी जनवरी हो गई, यानी आपके जनवरी हैं, उसके बाद फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है और मई है, इन 5 महीनों की करंट अफेयर्स आपको मिलने वाली हैं। तो बहुत जल्द वो क्लास शुरू होगी। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है कहाँ पर, बिल्कुल दिलवाड़ा में। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर अगर हम संस्थापक की देखें तो संस्थापक हो जाएगा गोपाल। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि मोडेरा का सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। तो मोडेरा का सूर्य मंदिर है गुजरात में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कल्हण करत राज तरगणी में कुल कितने तरंग हैं। तो जल्दी से आप फ्रेंड्स एक बार क्लास को शेयर कर दें आपके अपने फ्रेंड्स को। राज तरगणी जिसमें आप सभी को पता है कहाँ का इतिहास देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर का इतिहास देखने को मिलेगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा 8। तो कुल 8 यहाँ पर तरंगे। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ उसका मंदिर दे रखा है, दूसरी तरफ उसका निर्माता दे रखा है। तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर की हम बात करें तो चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो, ये यहाँ पर इसका निर्माता यशो वर्मा है। और कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो, इसका जो निर्माता है वह यहाँ पर गंग है। और विमल शाही यानी विमल वसही जो मंदिर है आबू दिलवाड़ा, इसका निर्माता विमल शाह है। लून यानी लून वसनी या फिर देवरानी जेठानी जो मंदिर है आबू दिलवाड़ा में, इसका निर्माता तेजपाल व वास्तुपाल है। तो आपका बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, जिसके ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें, वापस आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ यहाँ पर सम्मिलित करना होगा। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। मच्छिंद्र नाथ का जो मंदिर है वो अमरकंटक राइट आंसर रहेगा। 64 योगिनी का जो मंदिर है वो यहाँ पर बेड़ा घाट या जबलपुर राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य मंदिर जो है मोडेरा, चोमो का जो मंदिर है वो है यहाँ पर पालीताना में। तो आपका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें, किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार वंश की अल गुज्जर एवं इस वंश के शासकों को बेरा कहकर पुकारा था। जैसा कि इस वर्जन की हम बात कर चुके थे, ये पुकारा था अल मसूदी के द्वारा। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था। फ्रेंड्स बताइए। महेंद्रपाल प्रथम राइट आंसर आना चाहिए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि प्रतिहार स्वयं को खालिस्तान का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। तो किसका वंशज मानते थे, बिल्कुल लक्ष्मण का राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट है कि 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें
बिल्कुल, जिन्हें सामंतों सरदारों ने चुना था ये पर्सन वापस रिपीट हो रहे हैं। तो बिल्कुल अब लास्ट पर्सन की हम बात करेंगे। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुडल ने उत्तरारपत या स्वामिनी कहा था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का धर्मपाल। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम यहाँ पर लगभग 50 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं और इससे पहले 14 प्रश्नों को कवर किया था, तो 19 प्रश्न हम कर चुके हैं अब तक इस टॉपिक के। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, अगर आप आरपीएफ का एग्ज़ाम लगातार आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए लगातार अगर क्लास को अटेंड करते हैं तो आप बिल्कुल जीके में अच्छा यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आपको जितनी क्लासें हुई हैं वो सभी कंप्लीट अटेंड करनी होगी। साथ में आपको डेली एक जीके जीएस और डेली मतलब जीके जीएस का करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट अटेंड करना है। इसके लिए आप सभी को जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। साथ में आपके 5 फ्रेंड जो भी आपके 5 फ्रेंड्स हैं उनको जल्दी से शेयर कर दें ताकि वो भी इस क्लास को रोजाना समय पर अटेंड कर सके। साथ ही आपको 10 बजे जो प्रैक्टिस सेट मिलता है 50 प्रश्नों का, उससे ज़रूर अटेंड करें क्योंकि उसमें जितने भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं वो आपको करवाए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए आप सभी हमारे साथ।